वो रक्षक जिन्होंने पांपोर में दहशतगर्दों के चंगुल में फंसे कई लोगों को बचाया, तकरीबन 100 लोगों को वहां से बचाया गया। इन जवानों ने खुद के सीने पर गोलियां तो खाई, लेकिन जिन लोगों को बचाया उसमें खूंखार आतंकवादी का बेटा भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के पांपोर में 20 फरवरी को हुए हमले की ये तस्वीरें अब भी आपके जहन में ताजा होंगी, जब आतंकियों ने सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाते हुए अटैक किया और फिर पास की सरकारी इमारत में घुस गए और वहां मौजूद इंसानों को बंधक बनाया। वो लगातार गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन सेना के जवानों ने जान पर खेलकर वहां मौजूद करीब 100 लोगों की जान बचाई। अब पता चला है कि बचाए गए लोगों में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सलाहुद्दीन का बेटा भी था। वही सलाहुद्दीन जिसने न जाने देश को कितने जख्म दिए, और जब उसका खुद का बेटा दहशतगर्दों के बीच फंसा तो वही जवान रक्षक बने जिन्हें अब तक वो निशाना बनाता आया है। इस बात को लेकर हमले में शहीद हुए कैप्टन तुषार महाजन के पिता गुस्से में हैं। अगर गवर्नमेंट को पता था जो वहाँ पे जो मैनेज कर रहे थे सारे प्रोसेस को किया है तो बहुत गलत किया है। इससे तो शहीदों के साथ मजाक हो रहा है। क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा? जो देश का दुश्मन है, ट्रेटर है, उसे क्यों छोड़ा जाए? लेकिन आर्मी की यही खासियत है जिसके चलते दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। वो ना तो किसी जाति को देखती है और ना ही धर्म और मजहब। उसे तो बस लोगों को बचाना होता है, उनकी रक्षा करनी होती है, भले ही वो किसी आतंकवादी का बेटा क्यों ना हो। खुद का जिस्म छलनी हो जाए, लेकिन अंतिम सांस तक वो आस नहीं छोड़ते। जब फ्लड्स आए थे वैली के अंदर और हमें यह मालूम था कि ये सैयद सलाहुद्दीन का गांव है, वहां पर भी फौज ने जाके फ्लड्स में उनकी मदद की। तो ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे सैयद सलाहुद्दीन है, चाहे सैयद सलाहुद्दीन को समझना पड़ेगा। ये उसको ये सबक आना चाहिए कि जिस हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ वो लड़ता है या जिसके खिलाफ वो अपने लश्कर भेजता है, वही फौज मौका आने पर उसको बचाती है। जो लोग आज सिक्योरिटी फोर्सेस को गाली देते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से विड्रॉ करने की बात करते हैं, आज हम समझते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जान लेने में नहीं, जान बचाने में विश्वास रखती हैं। जब ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं तो पहले सुरक्षा बल ये नहीं देखती है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है। वहाँ पे ये देखा जाता है जो सिविलियन में आता है उसको बचाया जाता है। सुरक्षा बल हमेशा सिविलियंस की खातिर अपनी जान गंवाते हैं, ऐसा ही इसमें भी हुआ है। दरअसल हमले के वक्त 70 साल के आतंकी सलाहुद्दीन का बेटा सैयद मोइन ईडीआई के दफ्तर में फंस गया था, जहां वो आईटी मैनेजर के तौर पर काम करता है। पुलिस के मुताबिक उसका किसी आतंकी संगठन से लेना देना नहीं है, लेकिन खबर है कि हिजबुल चीफ के बेटे से बाद में पूछताछ हुई थी। इसके अलावा सलाहुद्दीन के 2 बेटे मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने खुद को अपने पिता से अलग कर लिया है। पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7।